इंसान हमेशा से ही अपने सीमा से आगे जाने की कोशिश करते रहा है। इंसान के दिमाग की संरचनाएं हमारे ब्रह्मांड जितना ही जटिल है। हमारे ब्रह्मांड में असंख्य तारे, ग्रहों और सूर्य मौजूद हैं, लेकिन इन सब के महज 0.001% हिस्से को ही हम समझ पाए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा विशाल ब्रह्मांड कितना जटिल है। इंसान हजारों सालों से हमारे विशाल अनंत ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने कई ऐसी रचनाएं का निर्माण किया जो कि सौरमंडल और उसकी बाहर की दुनिया को समझने में इस्तेमाल किया जाता था, और इनमें से कई रचनाएं ऐसे हैं जो कि करीब 10,000 साल तक पुराने हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज भी हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उतना ही जिज्ञासु थे जितने अभी हम हैं। हमारे ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, और हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी उन्हीं आकाशगंगाओं में से एक है। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 खरब तारे हैं, और इन सभी तारों का कई ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इससे ये संभावना भी पता चलता है कि कई ऐसे तारे मौजूद होंगे जिनका चक्कर ऐसे ग्रह लगा रहे होंगे जिनमें जीवन मौजूद हो। लेकिन हैरतअंगेज रूप से हमारे ब्रह्मांड का 95% हिस्सा महज डार्क एनर्जी है, जिसे डार्क मैटर भी कहा जाता है, और बाकी बचे 5% हिस्से में ही सारे ग्रह, तारे, आकाशगंगाएं मौजूद है, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रह्मांड का अधिकतर हिस्सा पूरी तरह से खाली है। अगर हम अपनी आकाशगंगा की बात करें तो मिल्की वे आकाशगंगा के आसपास लगभग 30 दूसरे आकाशगंगाएं मौजूद हैं, जिनमें से सबसे नज़दीक एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। हमारे सौरमंडल के बाहर भी कई ग्रह मौजूद हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है, और ये सभी एक्सोप्लैनेट्स किसी दूसरे तारे का चक्कर लगा रहे हैं। वॉयेजर 1 स्पेस प्रोब नासा के द्वारा 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। इस यान का मकसद था हमारे सौरमंडल के बाहर के बारे में जानकारी जुटाना। इस यान ने 44 साल तक लगातार हमारे सौरमंडल की बाहरी छोर तक बढ़ते गया, और इस दौरान इसने हैरतअंगेज रूप से 22.5 खरब किलोमीटर जितनी दूरी तय की, जिस कारण से ये इंसान के द्वारा बनाई गई सबसे दूर तक जाने वाली यान बन गई है। वैज्ञानिकों ने बेहद सोच समझकर इस यान को डिजाइन किया था। इस यान में परग्रहियों से संपर्क के लिए एक गोल्ड प्लेटेड ऑडियो विजुअल डिस्क लगाई गई थी। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर हमारे सौरमंडल की बाहरी छोर पर परग्रही होंगे तो वो इसकी मदद से हमारे साथ पृथ्वी पर संपर्क कर सकते हैं। इस डिस्क में पृथ्वी के चित्र और यहाँ का जीवन चक्र, यहाँ रहने वाले जीवों के बारे में जानकारी लिखी हुई है, और इसमें रिकॉर्डेड साउंड भी है, जिसमें एक बच्चे की आवाज़, वेल्स की आवाज़, बच्चे के रोने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़ और कुछ विख्यात सिंगर्स के गाने हैं। इस चीज़ के पीछे का मकसद था, अगर परग्रही इस यान को देखते हैं तो वो इस डिस्क की मदद से पृथ्वी पे मौजूद जीवों और इंसानों को बारे में जान सकेंगे। इंसान हमेशा से ही अपने सीमाओं को लांघने की कोशिश करते रहा है, और वॉयेजर यान इसी का एक नमूना भर है। वॉयेजर यान ने कई ऐसे रहस्यों को उजागर किया जिसके बारे में हम कभी जानते ही नहीं थे। जैसे 1980 में वॉयेजर के द्वारा ली गई फोटोग्राफ से ही पता चला था कि सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के आसपास रिंग भी मौजूद है, जो कि उस समय वैज्ञानिकों के लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में हमारे सौरमंडल से बाहर अनंत ब्रह्मांड की ओर चला गया था, और ये अभी भी करीब 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और आगे बढ़ रहा है। वॉयेजर ने कई ऐसे रहस्यों की खोज की
जिसके बारे में हम अभी और जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बाहर के ब्रह्मांड के बारे में इसने महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजी और ये अभी भी ये जानकारियाँ भेज रहा है और इसमें अभी इतनी क्षमता है कि अगले 10 साल तक ये और भी जानकारी भेजते रहेगा। इसने बाहरी दुनिया के नेब्यूला, असंख्य तारे, प्लैनेट्स की तस्वीर भेजे हैं, जो कि वैज्ञानिकों के लिए एक नया करिश्मा जैसा है, क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं लगाया था कि वॉयेजर 1 इतनी दूर तक सफ़र कर सकेगा। लेकिन इंसान ने अपने ही क्षमता को लांघकर इसे सफल कर दिखाया। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। धन्यवाद।